गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपकी ज्योग्राफी का टीचर कपिल। देखिए दोस्तों, हम भारत के भौतिक भागों में हमने भारत को 6 भागों में बांटा था। 5 भाग हम इंडिया के पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज 6ठा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोला जाता है भारत के द्वीप समूह। क्या कहा जाता है? भारत के द्वीप समूह। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, द्वीप किसे कहा जाता है? ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल होता है उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो आज हमारे भारत का फिजिकल ज्योग्राफी में ये 6ठा टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं द्वीप समूह। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, अभी पढ़ते हैं। आइए, भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे इंडिया का मैप है। हमारे 3 ओर, भारत के 3 ओर क्या है? समुद्र है। एक ओर अरब सागर है, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है और तीसरी ओर हिंद महासागर है। आज हम 2 ही महासागरों की बात करते हैं, एक तो अरब सागर की बात करते हैं, दूसरा बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। भारत में जितने भी द्वीप समूह हैं वो 2 ही सागरों में, एक तो है अरब सागर में और एक है बंगाल की खाड़ी में। एक तो कहाँ पे है दोस्तों? एक तो है अरब सागर में, ये रहा आपको द्वीप दिख रहे होंगे अरब सागर में। एक ये बंगाल की खाड़ी में आपको द्वीप दिख रहे होंगे। देखिए, इनके चारों ओर तो सागर आ गया और ये छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े हैं ये लगातार किससे? जल से चारों ओर क्या है? घिरे हुए हैं। यहाँ पे अरब सागर में आप देख रहे होंगे करावती वगैरह ये सब द्वीप है, ये सारे के सारे द्वीप जल से घिरे हुए हैं। तो ये छोटी भू आकृति जो जल से घिरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। भारत में 2 प्रकार के महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक तो अरब सागर में है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। आइए अध्ययन करते हैं आगे इसका। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें लगभग कितने द्वीप हैं दोस्तों? 572 द्वीप हैं। सबसे ज़्यादा द्वीप हमारे इंडिया में बंगाल की खाड़ी में ही है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं, ठीक है। 572 द्वीप है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है। ये कैसे है पूर्व में ये डिग्री वगैरह, ये एक आपका टॉपिक है जिसे अक्षांश और देशांतर कहा जाता है, वो बोर्ड पे समझाऊंगा, अभी इसको रहने दो आप, ठीक है। तो ये जो है 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर के अंदर है, 92 पूर्व से 94 पूर्व के बीच में स्थित है। रिची द्वीप समूह है और लंबरित द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, ठीक है। यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप कौन से हैं? पहला तो रिची है और दूसरा कौन है? लबरिंथ। पहला रिची और दूसरा कौन है? लबरित। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। उत्तर में क्या है? अंडमान। दक्षिण में क्या है? निकोबार। दोस्तों, मैंने पहले बताया था उत्तर हमेशा कौन सी दिशा में होता है? ऊपर की ओर होता है। तो ये उत्तर दिशा में, ये उत्तर है और ये कौन सा है? दक्षिण है। दक्षिण हमेशा नीचे होता है। तो दक्षिण में क्या है? निकोबार है और ऊपर क्या है? अंडमान। तो अंडमान निकोबार बोला जाता है इसको। अंडमान जो ऊपर के जो द्वीप है उन्हें क्या बोला जाता है? अंडमान द्वीप। और नीचे के जो द्वीप है उन्हें क्या बोला जाता है? निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि दक्षिण में कौन? निकोबार है। उत्तर की ओर कौन से द्वीप है? अंडमान द्वीप है। तो देखिए, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। तो नीचे की दिशा में ये वाले जो द्वीप है, वो निकोबार द्वीप कहलाते हैं और ऊपर के द्वीप कौन से कहलाते हैं? अंडमान द्वीप कहलाते हैं, ठीक है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार कहा जाता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आपको एक बहुत रोचक बात बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद में आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी किसी से पूछना। देखिए दोस्तों, हमने बात की है हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत भारत में यहाँ से हिमालय पर्वत भारत में यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद में इंडिया में और भारत में, फिर चाइना में, उसके बाद में नेपाल में, फिर ठीक है उसके बाद में भूटान में, सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होते हुए ऐसे हिमालय पर्वतमाला भारत के चारों ओर है। ऐसे ही तो हिमालय पर्वतमाला आपने भी मैप में देखा होगा, लास्ट टाइम जो मैप हमने देखा था। आगे जाके क्या होता है दोस्तों? म्यांमार में एक पर्वतमाला जिसे बोला जाता है अराकान योमा। म्यांमार में एक पर्वत है जिसे क्या बोला जाता है? अराकान योमा। अराकान योमा है, उसे पूर्वी हिमालय बोला जाता है। अराकान योमा यहाँ पे म्यांमार देश दिखाई दे रहा है। ये वाला जो साइड है वहाँ पे अराकान योमा। अराकान योमा जो है दोस्तों, अराकान योमा द्वीप है ये, ठीक है। अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा हिमालय का ही भाग है। आगे जाके म्यांमार से दोस्तों आगे जाके क्या है? ये जो हिमालय है ये अराकान योमा से आगे जाकर के समुद्र में ऐसे डूब जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे डूबा हुआ हिमालय भी कहा जाता है। हरियाणा बात समझ में? ऊपर से शुरू हुआ, नीचे आया, अरुणाचल प्रदेश से टर्न लिया, उसके बाद म्यांमार होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या होगी दोस्तों? डूब गई। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला डूब गई। तो डूबने के बाद क्या हुआ दोस्तों?
डूबने के बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए समुंदर है, ठीक है, अब हिमालय पर्वतमाला यहाँ से आई, तो छोटे छोटे इसके क्या है कि छोटे छोटे जो मतलब पर्वतों के टुकड़े हैं वो जल से क्या ऊपर आ गए, और जल से जब दोस्तों ऊपर आ गए तो वो किसका निर्माण हो गया, द्वीपों का निर्माण हो गया। तो दूसरे शब्दों में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो डूबा हुआ हिमालय है। आई बात समझ में, है ना रोचक बात। तो डूबा हुआ जो हिमालय है उस बंगाल की खाड़ी में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार डूबे हुए क्या है दोस्तों, पर्वत है, जलमग्न पर्वत है, जिनके ऊपर पानी आ गया है, और पानी जहाँ पे वो टुकड़े ऊपर निकले हुए उन्हें उसे हमने क्या कह दिया, द्वीप कह दिया। तो देखिए अंडमान ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, और जलमग्न पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत है, जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है, और कुछ जो छोटे द्वीप है वो ज्वालामुखी से भी बने। दोस्तों क्या होता है कि जब ज्वालामुखी होता है, जैसे मान लो पर्वत है, पर्वत से जब ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी के साथ दोस्तों निकलता है लावा। लावा क्या करता है, जम जाता है धरती भूमि पे आकर के, और लावा जम जाता है तो एक भूमि के टुकड़े का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो कुछ पर्वत ऐसे हैं जो कि ज्वालामुखी से भी जुड़े हुए हैं, ज्वालामुखी से जुड़े, भारत ज्वालामुखी से भी जुड़े हुए हैं। छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है, छोटे छोटे से जो द्वीप है वो ज्वालामुखी से भी बने हुए कहे जाते हैं। बैरन आइसलैंड, बैरन द्वीप समूह नामक भारत का एकमात्र जीवांत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, ये आगे हमेशा आपके जीके में काम आएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए, बैरन द्वीप कौन सा है दोस्तों, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, है ना। और मेनली अगर पूछे तो कहाँ पर है, निकोबार में, दक्षिण में। निकोबार कहाँ पर है, दक्षिण में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए, बैरन द्वीप। कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो ज्वालामुखी से भी जुड़ी एक बात, बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवांत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़, ये जो द्वीप है, ये जितने भी द्वीप हम बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं वो सभी असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलासमुख से बने हुए हैं। और जितने भी पत्थर है वो असंगठित टूटे हुए पत्थरों से, कंकड़ों से आदि से बने हुए, छोटे छोटे गोल गोल जो पत्थर होते हैं आदि से बने हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है, डूबा हुआ हिमालय है। आई बात समझ में। देखिए दोस्तों डूबा हुआ क्या है, हिमालय है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा अंडमान निकोबार। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये हमारे भारत में नीचे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की लास्ट भूमि है, जिसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु बताइए, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। एकदम लास्ट में जो भारत का जो बिंदु है यहाँ, इसे क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अब वनस्पति प्रकार की उगती है। पश्चिमी तट, ये कह रहा है पश्चिमी तट। देखिए दोस्तों ये तो है पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। ये कह रहा है कि जो पश्चिमी तट में आपको द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, पश्चिमी तट में जो द्वीप है वो मूंगा चट्टान है। मूंगा चट्टान मतलब है समुद्र के जो जीव जंतु हैं, बहुत असंख्य जीव जंतु होते हैं जो चूने को खाते हैं। मूंगा जो जीव होते हैं वो मूंगों के इकट्ठा होने से एक भूमि निकल आती है, मूंगों की इकट्ठा होने से एक भूमि निकल आती है, इसलिए हम ये मूंगा द्वीप है। मूंगा द्वीप का मतलब समुद्री जो जीव है मूंगा, उससे बने हुए द्वीप है। जो मूंगे मर जाते हैं एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक भूमि के टुकड़े का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारे जो पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो तो डूबा हुआ हिमालय है, लेकिन हमारे पश्चिमी भारत में या पश्चिमी अरब सागर में जो द्वीप है वो मूंगा चट्टान है। पश्चिमी अरब सागर में जितने भी द्वीप है दोस्तों वो क्या है, मूंगा चट्टान है। तो आइए बात करते हैं पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप है। तो ये प्रवाल भित्ति हैं, जितने भी जो पश्चिमी तट है हमारा, यानी कि जो अरब सागर में जितने भी द्वीप समूह हैं वो सब प्रवाल से बने हुए तथा खूबसूरत पुलिन है, प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। यहाँ पर स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जब दो पवनें आपस में मिलती है और मूसलाधार बारिश करवाती है। कौन सी वर्षा करवाती है, मूसलाधार बारिश करवाती है, उसे हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। और भूमध्य सागरीय प्रकार की यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। चूँकि दोस्तों देखिए भूमध्य सागर
ये भूमध्य सागर 0 डिग्री आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर। ये यहाँ पे है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये आता है लगभग 6 से 7 डिग्री के आसपास आता है, तो 0 से 6 डिग्री ऊपर। तो यहाँ पे जो भी वनस्पति पाई जाती है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझे? अरब सागर के, अब ये तो हो गया, हमने दोनों पढ़ लिए, एक तो बंगाल की खाड़ी वाला पढ़ लिया, एक अरब सागर वाला पढ़ लिया। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है वो डूबा हुआ हिमालय है, और पश्चिम की दिशा के अंदर जो द्वीप समूह है वो प्रवाल से निर्मित है, मूंगा चट्टान है। ठीक है, या ये दूसरे शब्दों में ये मरे हुए समुद्री जीव है। ठीक है, अरब सागर के द्वीपों में पक्ष द्वीप और मिनिकाय द्वीप शामिल है। अरब सागर में जो द्वीप है उन्हें मिनिकाय द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है ना, लक्षद्वीप या मिनिकाय द्वीप। लक्षद्वीप का नाम सुना होगा आपने, केंद्र शासित प्रदेश से लक्षद्वीप या मिनिकाय द्वीप भी कहा जाता है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर में तथा 71 डिग्री पूर्व में और 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जब हम ये अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तब आपकी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। केरल तट से 280 और 480 किलोमीटर दूर है। ये रहा दोस्तों हमारे भारत में, हमारे भारत में केरला। ठीक है, ये यहाँ पे है केरल। तो केरल से 200 से 480 किलोमीटर ये दूर स्थित है। यहाँ पे केरल का तट है जिसे मालाबार तट कहा जाता है। तो ये केरल के तट के क्या दोस्तों पास है, और पास यहाँ पे ये स्थित है। तो केरल के तट के क्या है, ये निकट है, जो कि केरल से 280 से 480 किलोमीटर क्या दूरी पर, क्या अलग अलग दूरी पर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना, मैंने पहले भी आपको बता दिया, प्रवाल निक्षेप से बना है या मूंगा चट्टानों से बना है। प्रवाल या मूंगा चट्टानों से ये बना है। यहाँ 36 द्वीप है। यहाँ पे कितने द्वीप है? मोटा मोटी 36 द्वीप है। यहाँ पे 36 द्वीप है, और इनमें पर 11 पर मानव आवास है। 36 में से 11 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, जहाँ पे हमारा निवास स्थान बना हुआ है मनुष्यों का। तो यहाँ पे टोटल 36 द्वीप है, उनमें से 11 में मानव आवास है। मिनिकाय सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अरब सागर में जो द्वीप है उन द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मिनिकाय द्वीप। नाम मिनी है लेकिन काया में बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकाय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। जिसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 453 वर्ग किलोमीटर में, जो कि क्या फैला हुआ है। यह पूरा द्वीप समूह है 10 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। ये जो द्वीप समूह है 10 डिग्री चैनल से 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ से होकर के गुजरता है। जैसे अब सर ये चैनल क्या है? टीवी वाला चैनल है क्या? ये टीवी वाला चैनल नहीं है। क्या है, जैसे हम धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब हम क्या करते हैं, उसे नेशनल हाईवे बांटते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 11, नेशनल हाईवे नंबर 12, नेशनल हाईवे नंबर 15 होता है ना ऐसे। जैसे हमारे नेशनल हाईवे नंबर 11 है जो कि रतनगढ़ से निकलता है, चूरू जो जयपुर जाता है और इधर बीकानेर जाता है। उसी प्रकार समुद्र में जो जाने के जो हाईवे हैं, जो रास्ते हैं, उन्हें हम चैनल में बांटते हैं। किस में बांटते हैं दोस्तों? चैनल में बांटते हैं। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है उसके दक्षिण दिशा में बसा हुआ है मिनिकाय द्वीप। तो पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल व चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कान्नौर द्वीप। तो इसके उत्तर में कौन सा द्वीप है? अमीनी द्वीप है, और दक्षिण में कान्नौर द्वीप है। किसके? मिनिकाय द्वीप के। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन बने हुए, तूफानों के द्वारा जो यहाँ पे समुद्री जो कचरे हैं और वो ला करके क्या है कि जमा दिया जाता है। तो यहाँ पर समुद्री तूफान आते हैं और समुद्री वस्तुओं के द्वारा इनका क्या हुआ? निर्माण हुआ है, जिस पर अबुद्ध गुटिकाएँ, सिगिल, गोलास्मकाएँ और गोलास्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। इनके कहने का मतलब अबद्ध गुट्टिकाएँ क्या होती है दोस्तों? आपने कभी समुद्र, हाँ आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी। मूवीज़ के अंदर जो समुद्र तट दिखाते हैं वहाँ पे आपको एकदम ब्लू कलर का पानी दिखाई देता होगा। ब्लू कलर का पानी दिखाई देता है, साथ में मिट्टियाँ दिखाई देती है, और मिट्टियों के साथ आपको छोटे छोटे क्या है कि वहाँ पे ऐसे पहाड़ बने हुए दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे जो पत्थर हैं, उन पत्थरों के अंदर जो हमारे शंख प्रकार की जो आकृति होती है, शंख जो हम घर में जो शंख रखते हैं, जो शंख बजाते हैं, उन शंख प्रकार की पत्थरों की जो आकृतियाँ ना, वो आकृतियाँ यहाँ पे आपको बहुत सारी देखने को मिलती है, और समुद्र के द्वारा वो किनारे पर लाई जाती है। और जब ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है समुद्र के किनारों पर, तो उनसे एक अलग प्रकार की आकृति का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। गोल गोल प्रकार के यहाँ पे शंख आकार के छोटे छोटे बड़े बड़े क्या है यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह कहाँ है? 2 महासागरों में है, एक तो बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में। सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। सबसे ज़्यादा, सबसे कम कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा छोटा सा टॉपिक था। देखिए इसमें और भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपकी बुक में इतना दिया हुआ है, इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो
आगे हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हिमालय की जो संरचना है उसका मैं वीडियो क्लास में ही बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।